लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक को देखेंगे। 19वें में क्या देखा था, 17-18 में देखा था कि कर्म ज्ञानियों के लिए अनुपयोगी है। क्यों अनुपयोगी है? क्योंकि उन्हें आत्मा का साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि तुम ऐसे ज्ञानी नहीं हो, अर्जुन को बोल रहे थे, कह रहे तस्मात् तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तुमको असक्त होकर के सतत असक्त होकर के कार्य करना चाहिए, यानी कि फल की अभिसंधि से रहित होकर कार्य करना चाहिए। कार्य मतलब कर्तव्य जो बताए गए हैं, तुम्हारे लिए विहित हैं, जो वो उनको बताया गया है, उनको करना चाहिए। कर्म समाचरण, जितना अच्छे से हो सके डिटेल्स में जाकर बढ़िया से कर्म करने चाहिए। क्यों? असक्तो ही आचरण कर्म। अगर व्यक्ति अनासक्त होकर के कर्मों का आचरण करता है, उनको संपादित करता है, तो ऐसे बनाए गए हैं कि परम अर्थात सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त, आपनोति मतलब प्राप्त करता है, और पुरुष मतलब कोई भी मनुष्य। अब ये तो सिद्धांत बता रहे हैं, इस सिद्धांत को सदाचार के प्रमाण के द्वारा श्लोक क्रमांक 20 में बता रहे हैं। देखिए, कोई बात सत्य है या कोई चीज है, कोई भी चीज है, तो उसको व्यक्ति कहता है किसी ने पहले ट्राई किया है। आपके यहाँ भी कोई सामान बेचने आते थे लोग, अरे वो आपके पड़ोस दो चार घर छोड़ करके वो जो माता जी रहती हैं, हाँ हाँ वो जानते हैं उनको, हाँ जानते हैं, उन्होंने भी हमारा प्रोडक्ट लिया है। कस्टमर रिव्यूज कह लीजिए। तो अब मान लो अर्जुन कहें कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि पहले किसी ने कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किया हो? तो उसको भगवान सदाचार के प्रमाण से बता रहे। सद आचार, सत आचार, सत मतलब सत्पुरुष, अच्छे लोग, सज्जन लोगों के आचरण का भी बहुत बड़ा प्रमाण होता है। शास्त्र में है, लेकिन आप देखिए कि जो हमारे लीडर हैं या जो भी हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनको देख करके व्यक्ति आचरण करता है। तो इसलिए सदाचार का प्रमाण दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ओके, मेरे पीछे बोलिए। कर्मणैव हि संसिद्धम आस्थिता जनकादयः। क्या हुआ, नहीं आ रहा फाइल यहाँ? हाँ, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। गो फॉरवर्ड। अनुवाद देखिए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस अनुवाद से ऐसा लग रहा है कि भक्ति की ही नहीं, खाली कर्म किए, लेकिन अभी और आप टीका पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। जनक आदयः, जनक आदि राजर्षिगण, जनक का ही बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर सिद्धि प्राप्त किया तो भी ऑब्वियसली प्रमाण है, लेकिन बहुत लोग किए हैं, इसलिए कह रहे हैं जनक आदयः। जनक माता सीता के पिता वो एक हैं, ऐसे राजर्षि और अनेक ऐसे राजर्षि हैं। भाई भगवान ने गीता का ज्ञान आप जानते हो, चौथे अध्याय में बताएंगे, सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। तो जितने भी राजर्षि थे जिन्होंने भी भगवत गीता का ज्ञान स्वीकार किया, उन सभी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये अर्थ हुआ है जनक आदयः का। दिस पर्सन एंड कंपनी, तो जनक प्लस आदि है, तो आदि मतलब एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब जनक जैसे ही अन्य राजर्षि भी। क्लियर? एक नहीं कि एक को फायदा नहीं हुआ, बहुत लोगों को फायदा हुआ। और एक और आप बात देखिए, जनक मतलब राजर्षि गण। अब राजा कितना मैनेजमेंट करता होगा? आप जानते हैं राजाओं की कम से कम 2-3 पत्नियां तो होती ही हैं, मतलब ये तो मिनिमम है। इनकी कम से कम 2 थी, पता नहीं, मुझे पता नहीं। जनक महाराज की थी, लेकिन अन्यों की तो है। दशरथ महाराज की 4 पत्नियां नहीं थी।
तो पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, फिर भी व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। देखिए सामने भगवान बोल रहे हैं, भगवान की बात काटेंगे। तो इसलिए यह सोचना कि किसी को कोई गृहस्थी में रहकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, गलत है। जनरली हम लोग सुनते आए हैं और आज तक और सुनाते आए हैं कि ऐसा ही होता है कि भाई खाली ब्रह्मचारी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, या ब्रह्मचारी लोग ही भगवान के धाम जा सकते हैं, इत्यादि 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 इत्यादि। सो हैमरिंग भी की जाती है, उसके बाद भी लोग रहते नहीं ब्रह्मचारी। एक अलग चीज़ है। लेकिन आप देखो यहाँ पे भगवान ने ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल दिया ही नहीं है, दिया है गृहस्थ का। और वो भी गृहस्थ छोटे मोटे वाले नहीं, जो बाबा जी कुटिया में रह रहे हो। राजा जनक, राजा बोलते हैं, समझ लीजिए कि मटेरियल कितनी सारी चीजों में इन्वॉल्व होगा व्यक्ति। तो कह रहे हैं जनकादय कर्मणा एव ही, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि यानी संसिद्धि को, मोक्ष को आस्थितः प्राप्त हुए थे। एक जनक राजा नहीं, बहुत सारे राजर्षिगण, दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेडिसिन है, इसके द्वारा सभी व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं। लोक संग्रहम अपि संपश्यन, संग्रहम का मतलब होता है शिक्षा। तो कह रहे हैं लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कि यह सम्यक रूप से पश्यन, यह सम्यक रूप से देखते हुए कि लोगों को प्रॉपर कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होगी। कर्म, कर्म को जोड़ लीजिएगा, कर्तुम, कर्म है ना इसमें, संपश्यन कर्तुमर्षि, हाँ ठीक है। यद्यपि कर्म शब्द नहीं है, लेकिन इसमें कर्म को जोड़ना होगा अन्वय में। कर्म कर्तुम इव अर्हसि, तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। लोक संग्रह अपि संपश्यन कर्तुम एव अर्हसि, तो ये आप देखेंगे कि इनकम्प्लीट होगा। क्या कर्तुम अर्हसि, क्या करना योग्य है, तो कर्म करना योग्य, इसलिए कर्म को सप्लाई कर दिया गया यहाँ पे अन्वय को पूरा करने के लिए। श्लोक देखिए, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादय, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को जनक आदि राजर्षिगण प्राप्त किए थे। आस्थितः, स्थितः, समसिद्धि में स्थित हुए थे, फिक्स्ड हो गए थे, इसको प्राप्त कर लिया था। जैसे मैं कहूँ मैं इस कुर्सी में स्थित हूं, मतलब इस कुर्सी को प्राप्त कर लिया, यहां बैठा हूं मैं। स्थिति समझते हैं ना, स्थिति, सिचुएशन। तो उस स्थिति को, समसिद्धि की, सम्यक सिद्धि, मोक्ष की स्थिति को उन्हें प्राप्त कर लिया, अविद्या से निवृत्त हो गए, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। इज इट ऑल ओके? लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्षि, लोगों की, लोक यानी लोक मतलब समान लोगों की शिक्षा को भी सम्यक रूप से देखते हुए तुम्हारे लिए कर्म करना योग्य है। दो बातें हैं देखिए इसमें, श्लोक में। एक कि देखो पहले के राजर्षियों ने, तुम भी एक राजर्षि हो, और पहले के राजर्षि ही राजर्षि कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तुम्हारा तो कल्याण है ही। और साथ साथ यह भी देखते हुए कि अन्य लोग तुम्हारे उदाहरण को प्रस्तुत उदाहरण को देख करके कर्म करेंगे और उससे वे क्रमशः प्रगति करेंगे, इसलिए भी तुमको कर्म करना चाहिए। यदि तुम यह मानते हो कि तुम अज्ञ हो या तुम अशुद्ध हो, अशुद्ध अंतःकरण वाले हो, तो तुमको कर्म करने चाहिए अनासक्त भाव से, जैसे कि जनक आदि ने किया है। और दूसरी लाइन में अगर कह लो कि तुम ये कह रहे हो कि मैं आत्मज्ञानी हूं, तब भी लोगों को शिक्षा देने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। नहीं तो वह भी कहेंगे कि हम भी ज्ञानी हैं और हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो दो कारण बता रहे हैं भगवान कि हर परिस्थिति में तुम्हें कार्य करने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्रीधरी, यहां अब सद आचरण का प्रमाण दे रहे हैं। सद आचरण किसके संबंध में? पिछले श्लोक के संबंध में, कि असक्त ही आचरण कर्म परमापनोति पुरुष। असक्त रूप से अनासक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो उसको परम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती। तो ऐसा किसी को हुआ है, उसका वह प्रमाण श्लोक में दे रहे हैं। कर्म के द्वारा ही शुद्ध अंतःकरण वाला होकर व्यक्ति समसिद्धि अर्थात सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है। तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, आत्मा है हम लोग, लेकिन आत्मा का आत्मा के रूप में अपने को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हृदय हमारा अशुद्ध है। अंतःकरण को मतलब चित्त हमारा अशुद्ध है। तो अशुद्ध हृदय को कैसे शुद्ध करेंगे? कर्मों के द्वारा। लेकिन केवल कर्म के द्वारा नहीं, कर्म असक्त भाव से, अनासक्त भाव से कर्म करने के द्वारा, फल अभिसंधि से रहित होते हुए कर्म करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। मैं समझता हूँ एक ही बात मैं कई बार बोल रहा हूँ, अब तो कुछ कठिनाई नहीं होगी समझने में। यस बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे मुझको भाकरा खाने की इच्छा आ गई है, क्योंकि संस्कार बन गया, भाकरे मुझे अच्छे लगते हैं। कोई सुन रहा हो, भाकरा को भी रोक लगाना तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाकरा खाना अच्छा लग रहा है। और वो कौन सी दाल बनाते हैं पता नहीं क्या, वो भी अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि खाना अच्छा नहीं लगता या राजमा चावल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ना,
तो उसे शुद्धिकरण कितना हो रहा है कोई आप कुछ कह नहीं सकते। मान लीजिए कहे कि म्यूजिक का शौक है, हाँ जी बिल्कुल शौक है, हारमोनियम का भी शौक है, मृदंग बजाने का भी शौक है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है। भक्ति के कर्म को रोकने के लिए कभी कहा गया है? कभी नहीं कहा गया। हर एक की अलग अलग रुचि है। कल हम भक्त को मिले, वो पेंटिंग करना जानते हैं, बड़ी अच्छी पेंटिंग करी, तो मैंने कहा ऐसा करिए, भगवान का बैकड्रॉप पेंट कीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो हृदय शुद्ध होता जाएगा, आत्मज्ञान प्रकाशित होता जाएगा। नेक्स्ट, यद्यपि तुम स्वयं को सम्यक ज्ञानी ही मानते हो, ये नेक्स्ट वाले लाइन में। पहला वाला सेक्शन क्या है, समझ पा रहे हैं आप बात? श्लोक को देखिए, कर्मणैव संसिद्धिम आस्थितः जनकादय। यदि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो देखो जनकादि ने ऋषियों ने कर्मों को संपादित करके हृदय को शुद्ध किया, तुम भी कर लो। अब मान लो, ये मान लिया जाए कि तुम ये मानते हो कि हमें तो भी आत्मज्ञान प्राप्त है, तब क्यों करें? तब भी तो भगवान आगे कहते हैं, यद्यपि तुम स्वयं को सम्यक ज्ञानी ही मानते हो कि हम तो जानने वाले हैं आत्मा को, तथापि तुम्हारे द्वारा कर्म आचरण ही भद्र होगा। कर्म आचरण ही भद्र होगा, भद्र मत होता है कल्याण में होगा। इसको कहने के लिए कहते हैं लोक संग्रह में वापी, अर्थात तुम्हारे इस आचरण से लोक मतलब मनुष्यों का, संग्रह अर्थात स्वधर्म में प्रवर्तन होगा। स्वधर्म मतलब कहेंगे हाँ ये कर रहे हैं, हमारे राजा से कर रहे हैं, यथा राजा तथा प्रजा, तो हमारे राजा धर्म का पालन करते हैं तो हम भी धर्म का पालन करेंगे। हर व्यक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि भाई हम अपने टीचर को हम देखते नहीं कि वो धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए लोग प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार करेंगे, दिन को प्रचारित करेंगे, वो बोलें या ना बोलें, वो देख जरूर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। एटलीस्ट पब्लिकली, छुप के क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट पब्लिकली तो देख ही रहे ना कि क्या कर रहे हैं। एक भक्त हैं, तो उनसे उनका स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बोला कि ये तो कभी प्रजल्प करते ही नहीं है, खाना खाने बैठेंगे तब भी भगवान की बात करते हैं। उसने टीचर को नहीं बोला, फिर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट ने टीचर को बोला कि ये आपके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुए। अब वह टीचर भगवान की भक्ति में लगा है तो उसके लिए सहज है भगवान के बारे में ही बात करना। या मान लो किसी भक्ति कुछ कठिनाई है तो उसके बारे में कैसे भक्ति में प्रगति कर सके, वो हेल्प करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसका प्रभाव स्टूडेंट पर जरूर पड़ा कि अरे यार ये तो हमेशा वही बात करते हैं, भगवान की ही बात करते हैं। स्थितप्रज्ञ का भाषा। एक जो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए सामान्य सी बात है, भगवान के अलावा और क्या बात करें। मैंने भुवनेश्वर प्रभु को पूछा कि प्रभु जी आप हमेशा भगवान के बारे में ही क्यों बात करते हैं? तो कहते हैं और किसके बारे में करूं? आंसर बहुत सिंपल है, और क्या कोई बात करने लायक है जो बस के बारे में बात किया जाए? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि उसका प्रभाव चित्त पे पड़ता है। भले ही जो नीचे वाला व्यक्ति वो आचरण ना कर पाए, लेकिन वो देख रहा है ऐसा आचरण तो उसके मन में आता है कि हमसे करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, कल मैं मृदंग सिखा रहा था, कल भी या परसों भी, हाँ तो बजाइए, तेरे खेटा तेरे खेटा। अब मैं इसे कहीं फास्ट बजा सकता हूं, तेरे खीटा तेरे खीटा तेरे खीटा तेरे खीटा, लेकिन सिखाने के लिए बजा रहा हूं तेरे खेटा। तो हमारे स्टूडेंट भी बजा रहे हैं तेरे खेटा, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा था। अपने टीचर का आचरण कर, इसीलिए टीचर का आचरण, टीचर के बिना सीख ही नहीं सकते हैं आप कुछ। मेक सेंस? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति खुद आचरण करे। जब खुद आचरण करेगा तभी वह शिक्षा दे सकता है और तभी उसकी शिक्षा हिट करेगी। और चाहे थोड़ा सा ही पालन कीजिए आप, लेकिन वो जो पालन कर रहे हैं उतना बोलिए। जो नहीं पालन कर पा रहे हैं उसको बोलने से कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि कुछ लाभ होगा ही नहीं। बहुत अच्छा है लोक संग्रह में वापी। अब देखिए भगवान चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, केवल आप अकेले भजन करके भगवान के पास आ जाओ, भगवान ये नहीं चाहते हैं। है ना, स्पष्ट बोल रहे ना, लोक संग्रह में वापी। और समझने का प्रयास कीजिए, ये दिख रहा है ना भगवान की इच्छा। भगवान चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, और ऐसा नहीं कि भगवान सामने आकर के अब कुछ करने वाले हैं। हमेशा भगवान सामने रह करके आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं ना, वो करते हैं, कर सकते जरूर लेकिन करते नहीं है, वो तो कभी कभी आते हैं। तो भक्तों को भगवान का कार्य करना होता है। गॉट इट? धर्म को स्थापना करना आसान नहीं है, क्योंकि धर्म की स्थापना वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं धर्म का पालन करे।
धर्म पथे गिया लहो हरि नाम, दो बातें बोली, धर्म के पथ पे चलो और भगवान का नाम उच्चारण करो, तब तुम अन्यों का परित्राण कर सकते हो। ये नित्यानंद प्रभु ने एक डकैत को बोला था, इसका उदाहरण ने किया था। इट्स वेरी क्लियर नाउ। भगवान चाहते हैं कि इस शिक्षा का, भगवत गीता का शिक्षा का प्रवर्तन हो इस जगत में। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है इन एनी कैपेसिटी, तो वह व्यक्ति भी भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। ये भगवान 5वें स्कंद 5वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट बोलते, मल्लोक कामः, अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए भगवान ऋषभ कहते हैं कि गुरु न सस्यात्, गुरु नहीं होना चाहिए, जननी ना होना चाहिए, मां नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, यदि समुपेत मृत्युम, अगर अपने क्या कहते हैं फॉलोअर्स को या अपने स्टूडेंट्स को वह मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। तो मुक्ति हम स्वयं से ना प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है? भगवान की भक्ति, आसानी से मुक्ति मिल जाती है, वह सिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं आगे जाकर, मल्लोक काम, यदि मेरे धाम को आना चाहते हो, अर्थात केवल भगवान के बारे में बताने मात्र से भगवान की कृपा हमको प्राप्त होती है, वो हमारे लिए भी भद्र है। इज इट ऑल क्लिकिंग इन? तो लोगों, यद्यपि हो सकता है कि व्यक्ति को जरूरत ना हो, हम लोगों को तो खैर अभी जरूरत है नियमों का पालन करने की, लेकिन वह दूसरों के लिए आचरण करता है तो उससे भी भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो रही, क्योंकि भगवान का काम कर रहा है। जिस धर्म को भगवान स्थापित करना चाहते थे वह कर रहा है। बहुत सिंपल है, पता है? जैसे कोई माता जी हैं, घर में खाना बना रही हैं भगवान का, बहुत नियमों से खाना बना रही हैं। अब दूसरी माता जाकर देखेगी नहीं कभी कि ये कैसे, कितने सुंदर तरह से खाना बना रही हैं, कि कथा सुनते हुए, कीर्तन सुनते, इज इट नॉट? वन विल, उसके बाद प्रभावित हो जाएंगे। मैंने बताया ना, हमारे सर को हमने देखा था, IIT कानपुर में है। अब एटलीस्ट मैंने देखा था उनके घर में कोई बेड नहीं था। गर्मी में माता जी बच्चे सब, बच्चा जी और माता जी सब चटाई पे सोते थे, चटाई। और सैलरी थी 1 लाख से भी ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ 2003 की, अब तो बहुत सैलरी होगी। सी, और हर हफ्ते कम से कम 40 लोग आके प्रसाद पाते थे। इतने लोग तो आते थे कार्यक्रम करने के लिए, और रोज मंगल आरती होती थी, जप होता था, सब कुछ। मेक सेंस टू यू? तो हर व्यक्ति सीखेगा ना इस तरह से जीवन, कृष्ण भावना भावित होकर जीने का। मेरे द्वारा कर्मों को करने से सब लोग भी कर्म को करेंगे, अन्यथा ज्ञानी के दृष्टांत के द्वारा अज्ञ लोग कर्म को त्याग करके पतित हो जाएंगे। इस प्रकार लोक रक्षा के लिए भी इसके प्रयोजन को संपश्यन अर्थात सम्यक रूप से देखते हुए कर्म कर्तुम अर्हसि, तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं त्यागना चाहिए, यह अर्थ है। स्पष्ट हो गया? संपश्यन मतलब सम्यक रूप से देखते हुए। आज एक भक्त को बोले, प्रभु जी जो मुझको दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, तो आपके अनुसार चल लेता हूँ। हमने कहा, मैं थोड़ा डर गया। हमने कहा ठीक है, अब आपके अनुसार चल लेते हैं, हमको अब तो हो सकता बाबा जी को दिख रहा हो, को ज्यादा हमको ना दिख रहा हो। हमने कहा ठीक है, मान लेते। तो अब संपश्यन का मतलब क्या हुआ? जनता नहीं देख रही है कि कर्म त्याग करने से उनका नुकसान होगा, और यह बोलने वाले हो जाएंगे, हम तो आत्मा को देखने वाले हैं, हम जान रहे हैं सब कुछ, हम सब जान रहे हैं, सब देखा भारत में सब लोग सब कुछ देखे हुए रहते हैं। आपने देखा है, केवल अपने को छोड़कर। महाराज बता रहे थे कुछ लोग इतने अभ्यस्त होते हैं कि उनसे किसी भी विषय बुलवाइए, मतलब आप पॉलिटिक्स पे बोलेंगे तो पॉलिटिक्स से बोलना शुरू कर देंगे, और ब्रह्म ज्ञान पे होगा तो ब्रह्म ज्ञान पे भी खोलना मतलब मुंह खोलते रहते हैं और बोलना शुरू कर देंगे। थोड़ी थोड़ी IIT की लैंग्वेज पहले आती है मुझको। क्या खोलो का मतलब होता है बोलो, ये स्पीक अप, ओपन अप एंड स्पीक, समथिंग लाइक दैट। तो वो बोलना शुरू कर देंगे, और कुछ नहीं, बक बक बक, एकदम बकवास करते हैं, एकदम बकवास। मैं बता रहा हूँ सच्ची घटना, मेरी नानी की मृत्यु हुई थी यहाँ पे। तो नानी की बहन आई यहाँ से उनके शरीर छोड़ने के संस्कार देखने के लिए। तो उनके संग कोई लाल भुजक्कड़ भी आ गए थे। तो मैं मौका देख करके उन लोगों को प्रचार कर रहा था कि भाई आत्मा है, देह नहीं है इत्यादि। होते वो बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आपने क्या पढ़ाई करी है गीता के बारे में? कुछ नहीं करी। तो चुप रहिए, फिर बाहर जाइए, आपको कौन प्रीचिंग कर रहा है? बहुत अद्भुत है। एनीवेज, तो व्यक्ति को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता भूषण टीका समझ में आ गए ना सब बातें? दूसरों का भी हित देखना चाहिए। गीता भूषण टीका, इस श्लोक में भगवान कर्तव्य पूर्वक कर्म करने की सदाचार का प्रमाण देते हैं। स्पष्ट है जो बात बोली गई थी। अपने नियत कर्म को करने के द्वारा राजा जनक और अन्यों ने आत्मदर्शन की सिद्धि को प्राप्त किया था। यह भी क्लियर है। जनक प्लस आदि, तो उसको क्लियर कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए।
एवं शब्द का प्रयोग कर्मों की विशेषता को सूचित करने के लिए किया गया है, न कि केवल के अर्थ में। इसलिए नियत कर्मों को करने के साथ साथ श्रवण और अन्य भक्ति के अंगों के अनुशीलन को नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अर्थात है कि करना है, अर्थात नियत कर्मों के साथ साथ भक्ति की श्रवण इत्यादि अंगों का भी अनुशीलन करना होता है। आप देखो, निष्काम कर्म के लिए भी श्रवण करना जरूरी है। क्या श्लोक था? एषा ते भी अभितः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। शृणु पे सुनो। शृणु मतलब तुम सुनो कि कैसे कर्म करने से, बुद्धि योग से कर्म करने से, बुद्धि लगाकर निष्काम कर्मों की योग की बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने से तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन को नाश करोगे। तो अब ये बताओ कि यह बुद्धि कि कैसे निष्काम कर्म योग संपादित करना है वो कैसे आएगी? सुन करके आज की घटना देखिए। आज श्रीमान मुकुंद प्रभु मंगल आरती गा रहे थे और मैं मृदंग बजा रहा था, तो उन्होंने कहा डोंट स्पीड अप, और डोंट मैं सुना नहीं तो मैं स्पीड अप सुना, तो मैं स्पीड कर समझ में आ गया। देख रहे हैं, एक शब्द नहीं सुनने से गड़बड़ होगा कि नहीं? जो चाह रहे थे कि डोंट स्पीड अप, मृदंग को तेज मत करो, तो डोंट मैं सुन नहीं पाया उनके गाने में। मैंने कहा लग रहा स्पीड अप करने के लिए बोल रहे हैं, मैं और स्पीड अप करना शुरू किया, फिर उन्होंने बोला नहीं डोंट स्पीड अप, फिर मैं स्पीड कम हुआ। देख रहे हैं सुनने का क्या प्रभाव होता है। एक शब्द हटा दिया आपने, डोंट को हटा दीजिए, खत्म कहानी। तो बिल्कुल विपरीत हो गया कि नहीं? डोंट स्पीड अप की जगह स्पीड अप है कि नहीं? तो निष्काम कर्म योग करने से कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, तो इसके सुनना पड़ेगा ना, और खूब पर्याप्त मात्रा में सुनना पड़ेगा कि सुनने के बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि हर व्यक्ति अब भोग के लिए कर रहा है। आप लोग हमारी प्लेट देखेंगे ना प्रसाद की, अरे भोगी बाबा, राजमा चावल दाल और क्या था आज, और क्या था भाई, भाखरे, एंड एवरीथिंग वाज देयर हाउ टू सेटिस्फाई द सेंसेस। तो आप लोग भी क्या केवल फल पे रह रहे हैं? एक बाबा जी हैं यहाँ पे, और तो कोई नहीं, लेकिन खा पी के ही आ रहे हैं ना, जो अच्छा लग रहा है वही खा पी के आ रहे हैं। तो लोग कहेंगे तो भोगी है, कल तो पकौड़े भी थे। लेकिन वो क्या समझेगा कि वो खा रहे हैं, उसके संग यज्ञ का फल, उसको कितने करोड़ों यज्ञ का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी बोले ये ज्ञानी लोग ना मर मर के सूख सूख के मर जाएंगे, ये ब्रह्म है, ये नहीं ब्रह्म है, और हम लोग रसगुल्ला खाकर भगवान के पास चले जाएंगे। एनीहाउ, तो बात यह है कि मैं खाली इस बात को बोल रहा था कि हम लोग सुनने के आधार पर उस कार्य को कर रहे हैं, और बाह्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि ये कर्म करते हुए भी व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच रहा है। इसीलिए लोग सोचेंगे टाइम क्यों खराब कर रहे हैं घंटा भगवद गीता सुनने में। सुनना ही आधार है सारे भक्ति का। तो अब यहाँ पे क्या सुन रहे हैं? निष्काम कर्म योग को भी करने के लिए सुनने की जरूरत है। पहली बात तो ये क्लियर समझ लीजिए। और ऐसा नहीं कि खाली निष्काम कर्म योग करते बैठो, भगवान का नाम जप करना, भगवान के कथा को सुनना, उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए एवा शब्द का मतलब ये नहीं कि केवल निष्काम कर्म योग करके, बल्कि भक्ति के साधनों को भी करके, ठीक है। परंतु आपने कहा कि जब एक सनिष्ठ भक्त आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो उसे आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करने होते। बताया ना 17-18 में, 17-18 में बताया गया था ना कि जो व्यक्ति यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी आत्मा में ही रति है, जिसकी आत्मा, जो आत्मा के अनुभव के कारण तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, तो उसके लिए कोई कार्य नहीं। और आप कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, तो गलत बात है। एक तरफ कहते हैं कार्य नहीं करना है, और अभी आप कहते हो कार्य करना चाहिए। कर्म कर तुम यार हंसी। तो आप मुझे नियत कर्म करने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं, जबकि मैं आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने में स्थित हूं, क्योंकि मैं एक परिनिष्ठ भक्त हूं। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो स्वनिष्ठ भक्त है वो वर्णाश्रम के कर्मों में श्रद्धा रखता है, लेकिन उनको निष्काम भाव से करता है। वो भक्ति को गौण रूप में लेता है, लेकिन मुख्य रूप से वह वर्णाश्रम कर्मों करता है। लेकिन परिनिष्ठ भक्त, उसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा नहीं, जितना हो जाए, जितना बनता हो, समझते हैं शब्द को, जितना बनता है वो कर लेता है, लेकिन भक्ति पे फोकस करता है, तो वो शुद्ध भक्त है, और इस कारण से भगवान का अनुभव प्राप्त करेगा। और अर्जुन ऐसे ही भक्त थे। तो कह रहे मैं तो परिनिष्ठ भक्त हूं, मुझको वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं?
ये तो भगवान कहते हैं यह सत्य है कि आप एक परनिष्ठ भक्त हैं, परंतु सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि आप कर्म करें। आपको मेरी अनुभूति करने के लिए भक्ति ही पर्याप्त है, लेकिन सामान्य लोग जो कि वर्णाश्रम में श्रद्धा रखते हैं और उनकी योग्यता इस प्रकार की है, इस कारण से उनको शिक्षा देने के लिए आप ऐसा कर्म करें। आई थिंक वेरी क्लियर। एग्जाम्पल आपको दूं थोड़ा सा इसी में। प्रभुपाद जी माघ मेला में गए थे इलाहाबाद में, तो उनके शिष्य जो डिसाइबल थे वो ठंड में टेंट से बाहर नहीं आ रहे थे। उस दिन प्रभुपाद जी को बुखार भी था, तो प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के लिए गुनगुना पानी या गर्म पानी किया जाता था, तो बाकी भक्तों के लिए नहीं था। तो प्रभुपाद जी बाहर जाकर ठंडे पानी से स्नान किए। मुझे एक याद है, वैसे तो मैं सीख नहीं पाता, हमारे दादाजी भी रोज सुबह 4 बजे उठ करके बाहर ठंडे पानी के जो होता है ना, लोहे के बर्तन में रखे हुए पानी से स्नान करते थे। यद्यपि मैं कर नहीं पाता था, लेकिन मैं बड़ा इन दैट पार्ट आई वाज रेस्पेक्टिंग अवर लॉर्ड कि भाई ये तो बड़े तपस्वी हैं, सुबह 4 बजे। और अब तो हम लोग करते हैं, ऑल तो ठंडे पानी से नहीं करते हैं हम लोग, जाड़े में जाड़े नहीं करते, लेकिन उठ के स्नान तो कर ही ले रहे। बहुत 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 प्रभावशाली होता है। पता है, द इजी वे टू प्रीच इज बाय एक्शंस। प्रचार कीजिए और बताइए, बोलिए, लेकिन जब आप स्वयं करेंगे तो बहुत प्रभाव दिखता है लोगों को, बड़ा प्रभाव होता है, बहुत आसानी से प्रचारित हो जाते हैं। वी ऑल्सो गिव प्रीसेप्ट, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन उसका पालन करेंगे तो लोग आसानी से प्रचारित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह सत्य है कि आप एक परिनिष्ठ भक्त हैं, आप आत्मा का दर्शन कर पा रहे हो, भगवान का दर्शन कर पा रहे हो, परंतु सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि आप कर्म करें, और भगवान की आज्ञा पालन करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ। नेक्स्ट, यदि मैं और अर्जुन दोनों ही नियत कर्मों को करते हैं तो अन्य लोग भी अपने नियत कर्मों को करेंगे। यदि मैंने नियत कर्मों को नहीं किया तो अज्ञ लोग मेरा उदाहरण लेकर अपने कर्मों को त्यागने के कारण पतित हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप अध्याय 61 है, शायद 61 अध्याय है 10th कैंटो का, भगवान श्री कृष्ण की नियमित दिनचर्या, एक एग्जाम्पल आपको देंगे। वहां प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए, भगवान सुबह हो जाती है और मुर्गा कुकड़ों को करने लगता है, रुक्मिणी जी नहीं चाहती है कि कृष्ण उठें, लेकिन कृष्ण बेड त्याग देते हैं। तो वहां प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हम बोल दे रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अपनी प्रिय पत्नी के आलिंगन से आलिंगित हो, लेकिन सुबह मंगल आरती के समय उठना चाहिए उसको। और ये आचरण भगवान स्वयं दे रहे हैं। और भगवान की तो 16,108 सुंदर पत्नियां थीं जिनको जो कामदेव को भी मोहित कर देती थी। तो भगवान को क्या इस तरह का गृहस्थी धर्म पालन करने की जरूरत है? यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि शिक्षा दे सके। आप लोग पढ़िएगा 10.61, कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं। तो लोगों की रक्षा इन कर्मों को करने का प्रयोजन है। आपका प्रयोजन, अर्जुन को कह रहे हैं, आपका प्रयोजन आत्मा का दर्शन करना नहीं, वो तो मिल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को जरूरत है, तो उन लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए आप ऐसा करो। तात्पर्य, जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, आत्मज्ञान उनको प्राप्त था, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। वेदानुमोदित का मतलब समझते हैं, जो वेद के द्वारा विहित है, अनुमोदित है, सैंक्शनड है। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, यानी जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, उसके मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। युद्ध की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान दुर्योधन को ही डिबूटी बना देते, ठीक है भैया हम लोग सब साथ में रहेंगे प्रेम से। भगवान नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन नहीं किए। किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। जैसे भगवान श्री राम भी आकर के बहुत बहुत शिक्षा हम लोग को ले दी है। एक पत्नी व्रत, महाराज बता रहे थे कि ये शिक्षा भगवान दे, महाराज बार बार बोलते भगवान आकर के यहाँ पे वैराग्य की शिक्षा देते, क्योंकि भोग की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम का संकल्प ले लिए कि गांव में प्रवेश नहीं करूंगा, तो गांव में प्रवेश करे भी नहीं। अब जंगल में कौन सा कैमरा लगा हुआ था कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, कहाँ भी गद्दा बिछा के सो सकते थे, लेकिन गद्दा नहीं बिछाए पूरे 14 साल। तापस वेश विशेष उदासी
14 वर्ष राम वनवासी, ये मतलब उनसे व्रत करवाया गया था, व्रत नहीं किया, वर मांगा गया था। तापस वेश, तपस्वी का वेश, विशेष उदासी, और भोगों से बिल्कुल उदास यानी कि निवृत्त रहे, और 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वनवास चाहिए मेरे को। वन में वास करते हुए मौज न मनाए, तपस्या ही करे। तो भगवान ने भी इस संकल्प नहीं लिया था, ये संकल्प उनके पिताजी से करवाया गया था। तो पिताजी की बात को रक्षा करने के लिए वह 14 साल इस प्रकार से किए। आप समझ रहे ना। और महाप्रभु भी इस प्रकार से देखिए वैराग्य दिखा रहे हैं। हम सभी लोगों को वैराग्य की शिक्षा जरूरत है। भोग में तो हम लोग प्री ट्रेंड हैं, प्री क्वालिफाइड। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती है, तू भी वे जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता। एक प्रश्न होगा कि भाई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में रुचि क्यों नहीं है? जो जेल में कौन रहना चाहेगा? जो खराब कैदी हैं वो रहना चाहेंगे, लेकिन अन्यथा जो व्यक्ति समझ गया कि मैं जेल का हूं नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर का लड़का हूं, तो वो जेल में क्यों रुचि दिखाएगा? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित मतलब भक्ति करते करते जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह अपने संबंधों को भगवान से समझता है। तो भगवान से समझेगा तो भगवान के लिए कार्य करेगा। कृष्ण मेरा प्रभु तथा जीवर का ज्ञान, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता है, ये ज्ञान हो गया, उन्हीं के लिए कार्य करना है। फिर भी लेकिन वैसे कर्तव्य करता है ताकि अन्य लोग भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए चलें, जिनको ये अनुभूति नहीं है कि कृष्ण उनके स्वामी है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। एनी क्वेश्चंस? अगला श्लोक बहुत सुंदर है, यद यद आचरति श्रेष्ठस, बहुत अच्छा श्लोक है, तो उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। क्लियर है? सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमान।